तो बहुत ज़्यादा मतलब रिसर्च करने वाले हैं ना, मैं उनके जैसा भी नहीं होता है। राइट? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं ना, चलिए शुरू करते हैं, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं, जो बहुत मज़ा आएगा। चलो वेरी नाइस, किसी को 10, किसी को 9, किसी को 8, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो बच्चे पोएम को स्टार्ट करते हैं। A 25 kilo load on his back, spine double bent, a 6-mile climb up in the snows of winter, naked bones skeleton like pale frame, yet facing an uphill task, he is challenging the mountain. Right? इसका मतलब क्या हुआ? A 25 किलो लोड, एक व्यक्ति है जिसके पीठ पर 25 किलो का लोड है, ऑन हिज बैक, बैक का मतलब क्या होता है पीठ पर, ना? ये एक आदमी है जो 25 किलो का लोड लेके 25 किलो का भार लेके जा रहा है। स्पाइन डबल बेंड, ये जो आप रीढ़ की हड्डी देखते हो ना, रीढ़ की हड्डी वो डबल है ना, जैसे ये होता है नॉर्मल बेंड होना, ये होता है पूरा का पूरा झुक जाना, राइट? जैसे आपके पीठ में कोई बोझ होगा तो आप ऐसे करके चलोगे ना ऐसे, लेकिन बहुत ज्यादा बोझ होगा तो क्या होता है, पूरा झुक जाता है आपका बैक, और वही बात यहाँ पर बताया गया है। स्पाइन जो है डबल बेंड हो चुका है, यानी एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है इस पोएम में कि एक साधारण व्यक्ति है जो 25 किलो का भार लेकर अपने पीठ के ऊपर जा रहा है, और उसका जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो डबल बेंड हो चुकी है, काफी झुक चुकी है। A 6-mile climb up, यानी एक पहाड़ है, राइट? एक पहाड़ है इन द स्नोज ऑफ विंटर, और एक पहाड़ है जिस पर इसको लगभग 6 मील चलना है, 6 मील की दूरी तय करनी है, और वो भी क्या समय है बच्चे, विंटर का समय है, ठंड का मौसम है, 6 मील ऊपर उसको चढ़ना है, 25 किलो का लोड है। देखो, जब हमें ऊपर की ओर चढ़ाई करनी पड़ती है तो ऐसे ही भार बहुत ज्यादा, मतलब अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, अगर आपके पास कोई लोड नहीं है तो सिर्फ चढ़ते समय आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, चढ़ते समय बिना किसी लोड के। लेकिन अगर 20 किलो 25 किलो सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा, है ना? लेकिन अगर 20-25 किलो लेकर आपको सीढ़ी चढ़नी पड़ी ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, इसलिए आपने कहा है कि 25 किलो का लोड है और वो अपने बात के ऊपर लेके जा रहा है, ये हड्डी है वो बहुत झुक चुका है। 6 माइल अप ऊपर उसको चढ़ना है, विंटर का समय है, गर्मी में तो आपकी विंटर का समय आपका देह हाथ काटता है। नेकेड बोन्स स्केलेटन लाइक फ्रेल फ्रेम, मतलब उसका जो शरीर है ना, वो उसमें उतने कपड़े नहीं है, गरीब व्यक्ति है ना, दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है तो पैसे कमाता है, उसके पास पहनने को प्रॉपर कपड़े नहीं है, इसलिए नेकेड बोन्स पर उसकी हड्डियां दिख रही है, और उसका ढांचा है वो एकदम देखो मानव कंकाल के जैसा, मतलब इतना पतला दुबला हड्डी तक दिख रहा है, उसके शरीर पर मांस नहीं है ना, इतना पतला दुबला, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत खाना नहीं मिलता तो बहुत सूख से जाता है, सूखा काटा हो जाता है, और वही उस व्यक्ति का वही हुलिया है कि ना बदन में ठीक से कपड़े हैं, उसकी हड्डियां मतलब इतनी पतली दिख रही है, साफ साफ दिख रहा है, वो एक इंसान के रूप में मानव कंकाल है। Yet facing an uphill task, लेकिन फिर भी उसको अपना ड्यूटी पूरा करना है, जो काम दिया गया है, जो ऊपर चढ़ने का काम लोड के साथ, वो भी उसको करना है, राइट? He is challenging the mountain, अब यहाँ पे वो माउंटेन को चैलेंज कर रहा है कि दम है तो मुझे रोक के दिखाओ। तो ये ऐसा तभी होता है जब मानव अपने मानसिक स्थिति में बहुत मजबूत होता है ना? कोई मतलब जो जिसमें दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निश्चय है कुछ कर दिखाने का, वही ऐसा चैलेंज ले पाता है। और ये जो व्यक्ति है, ये मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो पहाड़ों को ही चैलेंज कर रहा है कि दम है तो मुझे रोक के दिखाओ, मैं तो आज चढ़ के दिखाऊं। तो इतनी मतलब नकारात्मक जो कंडीशन है उसके बावजूद वो चल रहा है, विंटर का समय है, शरीर पे बदन में कपड़े नहीं है, ये पूरा कमजोर किस्म का इंसान है, 25 किलो का लोड है, ऊपर पहाड़ी पर चढ़ना है, इतना सारा कंडीशन है ना, उसके मतलब फेवर में कोई भी कंडीशन नहीं है, गाइस राइट? कोई वीडियो भी कंडीशन उसके बनाने फेवर में में नहीं है, सब मेहनत कुछ उसके लगता अपोज है, है, लेकिन फिर भी वो सब्सक्राइब चलता जा कर रहा है, चलता लेना। जा रहा है। और ये काम एक गरीब मजदूर ही कर सकता है, जो बेबस और लाचार मजदूर होता है, जिसको अपने घर पर ना अपने उसके बच्चे उसकी बीवी उसका वेट कर रही होती है, क्योंकि वो लोग ना डेली का कमाता है, डेली खाता है, और किसी भी दिन काम नहीं मिलेगा तो बेचारा भूखा सोना पड़ेगा। तो इसीलिए कितना भी डिफिकल्ट काम क्यों ना हो, मजदूर इंसान, लड़के, खासकर मैं लड़कों के बारे में बात करूंगा ना, कि लड़कों लगता है दुनिया में कि काम बहुत आसान है, लड़का कर ले, लेकिन एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं भी एक लड़का हूं, और मैं ये बात तो बिल्कुल कहूंगा ना, भले ही बहुत से लड़के ढलने बैठते हैं, घूमते फिरते हैं मस्त, लेकिन जब बारी आती है काम करने की, जब पेट का भूख, पेट में आग लगी होती है, उसको बुझाने का काम आता है, और ना माँ रहते हैं ना पिताजी रहते हैं पास में, इनका कोई सोर्स नहीं, तो उस समय क्या होता है कि वो व्यक्ति मजबूर हो जाता है कुछ भी करने को, मतलब वो काम के लिए, अपने भूख पेट की भूख मिटाने के लिए कुछ भी करने को आश्वस्त हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि जो व्यक्ति है ये इतना लाचार है, लेकिन फिर भी ये उस काम को कर रहा है। स्केलेटन का मतलब मानव कंकाल, आपने देखा होगा ना, ये जो भूत वगैरह होती है तो सिर्फ और सिर्फ आपको मुंडी दिखाई पड़ेगा, हड्डी दिखाई पड़ेगा, गिन सकते हो हड्डी से, मानव कंकाल को आपने दिखा स्केलेटन, स्केलेटन कंकाल को आपने देखा उदाहरण के लिए काम आता है ना, तब लटका दिया उसका हाथ पैर में हड्डी झूलता है, हड्डी दिखाई पड़ती है, तो आपकी सैलरी कितनी है? मैंने कहा ना बच्चों, मैंने कई बार कहा है कि लड़कों से उसकी सैलरी, लड़कियों से उसकी एज कभी नहीं पूछती, हार्ड मैनर्स, राइट? चलो, निकल का मतलब होता है नंगा, स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल, फ्रेम का मतलब होता है कमजोर, फ्रेम का मतलब होता है चौकटा, अब इनका मतलब होता है ऊपर की ओर, तो वर्ड लिखा उससे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, अब मैंने उसका हिंदी भी लिख दिया है, तो हिंदी मैंने आपको समझाई दिया, बता देता हूँ कि कभी एक कुली है ना, कुली की बात हो रही है, वाटर का मतलब यहाँ पे कौन सा कुली, राइट? तो कभी एक कुली की कठिन और थकाऊ यात्रा का वर्णन करता है। कुली अपनी पीठ पर 25 किलो का 25 किलो वजन का भारी बोझ उठा है, यह भार इतना भारी है कि उसकी रीढ़ को अप्राकृतिक दर्दनाक तरीके से मोड़ देता है, रीढ़ की हड्डी की बात है। उसका शरीर बेहद कमजोर और पतला होने के बावजूद लगभग कंकाल की तरह वह बहादुरी से अपनी चढ़ाई जारी रखता है। उसका शरीर कंकाल की तरह, फिर भी वो क्या करता है, ऊपर की ओर चलता जा रहा है। यात्रा लंबी और कठिन है, सर्दियों में बर्फीली ठंडी परिस्थितियों के माध्यम से 6 मील की दूरी पर फैली हुई है। भले ही उसकी शारीरिक स्थिति बहुत खराब हो, लेकिन वह दृढ़ निश्चय रखता है और आगे बढ़ता रहता है। कूली को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जो न केवल एक पहाड़ पर चढ़ रहा है, बल्कि जीवन में बड़ी कठिनाइयों और चुनौतियों को भी पार कर रहा है। इस तरह के कठिन कार्य का सामना करने में उनकी दृढ़ता और साहस, उनकी आंतरिक शक्ति और लचीलापन को दर्शाता है। कितना अच्छा से मैंने यहाँ पर आपको हिंदी लिख दिया ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। यहाँ की एक कुली के बारे में बात हो रही है जो बहुत सारी कठिनाइयां झेल रहा है, लेकिन फिर भी वो आगे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, राइट? He is wearing a black cap, वो एक ब्लैक कैप पहना हुआ है। डर्टी स्वेट स्टेन, हिज बॉडी इज एन अडॉप्ट ऑफ फ्लीज एंड लीस, मतलब उसका वो जो कैप है बहुत डर्टी है, जो कपड़ा उसने पहना हुआ है उससे पसीने की बदबू आ रही है, उसका शरीर बहुत ज्यादा गंदा है, वो जो लीच बीच होता है, जो बाल वाल में जो जुआ हुआ ना, या फिर उसका शरीर है वो कहीं कहीं उसका बहुत गंदगी है, फिर बड़ा कीड़ा सब शरीर में लगा हुआ है। इस माइंड वेरी डल, उसका दिमाग जो है बहुत डल हो चुका है, बहुत मंद बुद्धि हो चुका है, सोचने समझने की क्षमता वो हो चुका है। ऑल्दो इट इमिट्स अ स्कल्पचर लाइक सॉन स्मेल, बट व्हाट अ स्टाउट ह्यूमन फिगर, भले ही उसका जो फिगर है, मतलब भले ही उसके शरीर से दुर्गंध आ रही है, बहुत ही गंदा खटास वाली बदबू आ रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बनाया गया कि कितना गजब का वो इंसान है कि इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद ना तो वो सही से दिख रहा है, ना उसकी सही बॉडी है, ना सही कपड़े पहने हैं, सही से बदबू आ रही है, लेकिन फिर भी वो उस चैलेंज को पास करके खड़ा है। फिर भी उसकी मानसिक शक्ति इतनी दृढ़ है कि वो फिर भी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, इतना नेगेटिव चीज होने के बावजूद। एबोर्ड का मतलब आवाज, साउंड का मतलब खट्टा, इसका लगा मतलब सल्फर की तरह, तो सल्फर आपने सुना, सल्फर सल्फर उसकी बात बहुत बहुत गंदी होती है, बहुत गंदी बदबू होती है उसके बारे में, राइट?
और यहाँ पे क्या है, स्वेट का मतलब होता है पसीना, स्टेन का मतलब दाग, लीज का मतलब स्वेट किया टाइप होगा ना, और लीज का मतलब होता है स्टाउट का मतलब मोटा, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है इसका मतलब। इस मार्ग में जब वो कभी कभी बता रहा है कि इसको मतलब देखो स्वेट विंटर में भी पसीना आता है, विंटर में भी पसीना आता है, आप दौड़ो कितना पसीना आएगा आपको, और जब आप इतना भारी लोड लेकर जब आप ऊपर चढ़ोगे तो आपको भी पसीना आएगा। तो यही मतलब कि विंटर में पसीना नहीं आता, बिल्कुल पसीना आता है। क्या आगे देखते हैं इस मार्ग में कवि कूली की उपस्थिति और स्थिति का विवरण प्रदान करता है। जो हमने ये पैराग्राफ है इसमें कूली का उपस्थिति और उसकी स्थिति कैसी है उसका विवरण दिया गया है। कूली ने एक काली टोपी पहनी हुई है जो गंदी है और पसीने से सना हुआ है, जो उसकी कड़ी मेहनत और कठिन परिस्थितियों को दर्शाता है। उसका शरीर फ्लीस और जूं से पीड़ित है, फ्लीस का मतलब टिश्यू होता है और लीस का मतलब जूं, जो उन गरीब और विषम परिस्थितियों को दर्शाता है जिसमें वह रहता है। कूली के दिमाग को बहुत सुस्त बताया गया है, जिसका अर्थ है कि वह अपने दैनिक संघर्षों से थक गया है। तो यहाँ पर बताया गया कूली का दिमाग क्या सुस्त है, क्योंकि रोज उसको ऐसा काम करना पड़ता है, रोज मेहनत काम करना पड़ता है, मेहनत बहुत जोर जोर से करना पड़ता है उसको, जिससे उसका दिमाग में सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। कभी अपने जीवन की कठोरता और अपने परिवेश की अप्रियता पर जोर देने के लिए सल्फर जैसी खट्टी गंध के रूपक का उपयोग किया गया है। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद कूली के पास एक अच्छी तरह से निर्मित मजबूत आंकड़ा है। यह हमें एक विरोधाभास दिखाता है, भले ही वह कठिनाइयों से घिरा हुआ है और उसका शरीर और दिमाग खराब हो गया है, वह शारीरिक रूप से मजबूत और सक्षम रहता है। यहाँ पे बताया गया बच्चे कि भले ही जो कवि है, कवि के बारे में क्या दिखाया गया कि वो मानसिक रूप से पीड़ित है, शरीर बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी इस चीज से भी हमें क्या सीखने को मिलता है कि इस कवि का इच्छा शक्ति बहुत मतलब मजबूत है। और अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो आप पहाड़ को भी काट सकते हो। आपको मालूम है ना जीतन राम, ये सॉरी मांझी के बारे में, मांझी द माउंटेन मैन आपने सुना होगा। शरीर से पूरे ना पतले दुबले थे, अगर आपको कभी मौका मिले तो मांझी द माउंटेन मैन एक मूवी आई थी ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी थी, वो आप देखना, इतनी गजब की मूवी है ना कि मजा आ जाएगा। कि मतलब शरीर भले ही आपका पतला दुबला हो, मानसिक रूप से आप भले ही परेशान हो, लेकिन अगर आपके मन में किसी भी काम को करने की इच्छा शक्ति है, दृढ़ संकल्प है, तो आप पहाड़ को भी काट सकते हो। तो उस मूवी में दिखाया गया था कि वो उसकी वाइफ रहती है, वाइफ मतलब बहुत दूर से पहाड़ों पर चढ़ के रोज पानी लेकर आती है, लेकिन उसका वाइफ का पैर फिसलता है और वो पहाड़ों से नीचे गिर जाती है, तो काफी खून रहता है और रास्ता होता है ना, तो पहाड़ी को पार करके है ना, पहाड़ी को पार करके बहुत लंबा घूम के डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, राइट। बहुत लंबा गाँव यहाँ पे है, तो यहाँ पे जाने के बाद पूरा यहाँ से घूम के जाना पड़ता था। तो वो है अपनी वाइफ को मतलब उसमें तो कोई एम्बुलेंस वगैरह नहीं था, तो कपड़े में लकड़ी में कपड़ा को बांध के उसमें वाइफ लटा के वो लेके जाते हैं और पूरा यहाँ से घूमते 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 वहां जाते हैं, जब तक वो अस्पताल पहुंचते हैं तो उनकी वाइफ की मृत्यु हो जाती है। और इस मतलब वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे, राइट। तो उनकी वाइफ की मृत्यु हो जाती है और ये सदमा जो है वो उनको बहुत दिमाग में हिट कर जाता है और वो उसी दिन ठान लेते हैं कि अगर ये पहाड़ बीच में नहीं होता तो वो सीधा इस पार से उस पार सीधा पहुंच जाते और उनको इतना लेट नहीं लगता और उनकी वाइफ की जान भी बच जाती। तो उसने उसी दिन सोच लिया ये पहाड़ तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ का मृत्यु हुआ है, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तो उसमें डायलॉग है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और 15-20 साल वो बस छेनी और हथौड़े से तोड़ तोड़ इतना बड़ा पहाड़ का दो टुकड़ा कर देते हैं और इस पहाड़ को तोड़ के बीच से रास्ता बना देते हैं। तो मतलब ये जब कहानी सुनोगे ना देखो गूज़बम्प आ गया ना, मतलब गूज़बम्प्स का मतलब होता है कि देखो ये मतलब शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप ऐसी किसी मतलब मोटिवेशनल कहानी को सुनते हो या देखते हो। कभी देखो मुझे पूरे रात को गिरा होगा तो ये मेरा मतलब जो गूज़बम्प्स है जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये कहानी इतना ज्यादा मैं इमोशनली अटैच्ड हूं, इस कहानी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, राइट। कि अगर आपका मन अगर किसी भी चीज में लग गया तो आप कुछ भी कर सकते हो, जैसा कि जितना मांझी ने जितना मांझी बताया, जितना नाम है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मांझी उनका टाइटल था। तो सोचो कहते हैं कि बहुत लोग अलग-अलग बातें कहते हैं, कोई कहता है कि प्यार में बहुत ताकत होती है, कोई कहता है कि आप ठान लो तो सब कुछ संभव है ना। यही से है कि तो इसलिए जीवन में कोई भी दिक्कत आए ना, जीवन में कोई भी दिक्कत आए तो आप अपने मन में ठान लो कि जब तक इस दिक्कत को तोड़ेंगे नहीं भैया तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमें एसएससी क्लियर करना है, हमें बैंक में जाना है, हमें रेलवे में जाना है, जब तक हम पहुंचेंगे नहीं तब तक हम मेहनत करना छोड़ेंगे नहीं। अगर आपके मन में ये इच्छा आ गई ना तो फिर आप कुछ भी कर पाओगे। और यहीं पर इसी के बारे में ये कहानी हमने पढ़ी तो इसमें उस कूली के बारे में बताया गया कि वो इतना है, शरीर से कमजोर है, शरीर से बदबू आ रही है, मानसिक रूप से परेशान है, उसका शरीर पूरा कमजोर है ना, ऊपर उसको चढ़ना है, 25 किलो का लोड है, 6 मील दूरी तय करनी है, इतनी सारी विषम परिस्थिति होने के बावजूद वो जा रहा है, वो आगे बढ़ता रह जा रहा है। इससे क्या दिख रहा है, वो मानसिक रूप से वो उसके अंदर उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि हमको ये काम करना है तो भैया करना है कि नहीं, राइट। दशरथ राम मांझी, वही दशरथ मांझी नाम था। जितना मांझी तो मतलब अभी हाल फिलहाल में वो सीएम था, जितना मांझी मैं तो कंफ्यूज हो गया, दशरथ मांझी बिल्कुल देखा, मुझे पता नहीं समझ दशरथ राम मांझी नाम था, दशरथ मांझी। चलिए तो लाइक अ बर्ड हिज हार्ट इज ट्विटरिंग हंटिंग, ही इज स्वेटिंग एंड आउट ऑफ ब्रीथ। मतलब जैसे कि पक्षी, जब पक्षी चलती है तो उसका जो हार्ट बीट है बहुत तेज होता है, तो वे पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं तो उसका हार्ट बीट बहुत तेज हो रहा है, वो मतलब प्यास से क्या कहते हो, प्यास से वो पिघल रहे हैं, मतलब बहुत प्यास लगी हुई है, वो बहुत ज्यादा ही स्वेटिंग हो रहा है, मतलब इतना बोझ के साथ ऊपर चढ़ना बहुत पसीने से लपट होती है। अब इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मतलब पहाड़ पे चढ़ना इतना बोझ के साथ चढ़ना, मतलब धीरे धीरे सांस लेना में बहुत दिक्कत आता है और वही दिक्कत इसको हो रहा है। A hut on the cliff, मतलब पहाड़ों पे के ऊपर में क्या है, एक झोपड़ी है, his son shivering with cold, उसी झोपड़ी में इसका बेटा रहता है जो ठंड से काफी टिक रहा है, cause of hunger, और उसको भूख भी बहुत तेज लगी है। The mother searching for nettles and vines, और उसकी मम्मी जो है खाने की तलाश में है ना, वो मतलब जो वाइन का मतलब वहाँ क्या होता है कि पहाड़ों में लोग रहते हैं ना, पत्ते वत्ते घास वास खा के कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं, वो खाकर अपना गुजारा करते हैं। तो उसकी मम्मी जो है कीड़े मकोड़े जंगली पेड़ कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढ रही है ताकि उसे यहाँ पे का मतलब त्रिकोण पहाड़ियों का त्रिकोण होता है, खाना होता है, बैटिंग होता है, होती है, वो सब मतलब सभी कीड़ा पेड़ का मतलब बिच्छू पौधा है ना, और वाइन्स का मतलब राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अपनी कठिन यात्रा जारी रखते हुए कूली की शारीरिक और भावनात्मक स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया गया। कूली का दिल एक पक्षी की तरह चहचहाना है ना, चहचहाता है, जिसका अर्थ है कि वो अपने परिश्रम और तनाव के कारण तेजी से बढ़ रहा है, तो उसका दिल है वो बहुत तेज कर रहा है। उदाई शब्द से पता चलता है कि वह भारी सांस ले रहा है। आगे उसकी थकावट पर जोर देता है, वह पसीना बहा रहा है और अपनी सांस पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो दर्शाता है कि उसका काम शारीरिक रूप से कितना कठिन है। कूली का परिवार चट्टान पर एक छोटी सी झोपड़ी में उसका इंतजार कर रहा है, उसका बेटा ठंड से कांप रहा है, जो उन कठिन परिस्थितियों को दर्शा रहा है जिसका सामना वो कर रहे हैं। परिवार भूख से तड़प रहा है और माँ बिछवा और लताओं की खोज कर रही है, जो संभवतः परिवार के लिए एकमात्र उपलब्ध भोजन है, जो भोजन की अत्यधिक कमी और उनकी हताश स्थिति को दर्शाता है। मैं कहता गया बच्चे कि उसकी जो माँ है वो खाने की खोज कर रही है, राइट। और यहाँ पे लास्ट आ जाते हैं, beneath this hero of the mountain, the proud grandeur of nature are the snow-clad peaks above. Only the stars-studded lid of night in this mind, the potter is in the deep slumber, है ना, reigning over the rich kingdom of sleep. अब यहाँ पे क्या है कि है ना, ये मतलब पहाड़ों का ये हीरो है, राइट, और इसने प्रकृति के ऊपर अपना कब्जा कर चुका है कि उसके ऊपर से कहा गया बच्चे। तो लास्ट में वीडियो कट जाता है, लास्ट में कट जाता है मतलब नहीं समझ आशा कुमारी कह रही है लास्ट में वीडियो कट जाता है, कैसे कट जाता है, ये मैं देख लूंगा, ठीक है, उसके बाद बताऊंगा। कहता है कि आपका डेटा खत्म हो जाता होगा, पर कुछ नहीं है। तो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब यहाँ पे हम
दिया है वो उसका देता है। कूली का सम्मान करते हैं और कठिन प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करने में उसकी अविश्वसनीय ताकत और लचीलेपन को पहचानते हैं। उनकी कमजोर शरीर बनावट और उनके सामने आने वाली कठोर परिस्थितियों के बावजूद उन्हें उनके दृढ़ संकल्प के लिए नायक के रूप में चित्रित किया गया। मतलब उसकी जो कवि था, लास्ट में बताया गया कि कवि जो है वो एक माउंटेन का हीरो के रूप में निकलता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने बहुत अधिक कठिनाइयां थी, बहुत अधिक परेशानियां थी, लेकिन फिर भी उन सभी कठिनाइयों को, उन सभी चुनौतियों को पार करके वह अपना जो काम करने का था वो काम पूरा करता है। तो सिंपल सी बात है कि जब हमारे पास चुनौतियां बहुत अधिक होती है, कठिनाइयां बहुत अधिक होती है, अगर फिर भी हम उस चीज को पार करते हैं तो हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा करते हैं। वही काम हमारे कवि ने किया, राइट? उसके नीचे तल से लगी चोटियां उसे कहीं लाने का प्रतीक है, जिस पर उसने विजय प्राप्त किया। उसके ऊपर रात का स्टार है जो रात के आकाश को शांतिपूर्ण और राशि कभी बनाता है। सिंपल सी बात है, जब आपको पता है किया गया है कि वो वहां पर पहुंचता है, जो अपने घर पहुंचता है, वो वहां को पार करता है, तो वो वहां पर जाकर लेट जाता है। शाम हो जाती है, जब आप काम करते हो, आप बस बिस्तर ढूंढते हो कि कहां पर मुझे बेड मिले कि मैं आराम से लेटूं, मेरे से आराम मिले। और वही काम ये भी सोच रहे हैं, ये जो हमारे कवि है वो बता रहा है कि यहाँ पर क्या कहते हैं, जो कोई है ना, वो इतना मेहनत करके जब वो अपनी जगह पे पहुंचता है तो वहां पर जाकर लेट जाता है। लेटने के बाद जो ऊपर देखता है उसको दिखाई पड़ता है स्टार है, आसमान की चमक रहा है, सब कुछ वो उसको दिख पा रहा है। और चुनौतीपूर्ण जमीन और शांतिपूर्ण आकाश के बीच में यही अंतर है उनकी उपलब्धि की भावना को दर्शाता है। कुली को आखिरकार आराम मिल जाता है, वह गहरी नींद में है, अपने अथक परिश्रम और संघर्ष से एक अच्छी तरह से योग देख पर जोर दे रहा है। नींद के समृद्ध राज्य पर शासन करना बताता है कि उसकी नींद में वह शांति और राहत पाता है, लगभग जैसे कि वह शांति के दायरे में एक राजा है। इस शांत स्थिति में उसके द्वारा सामना की गई कड़ी मेहनत और पीड़ा के नाम के ऊपर दर्शाया गया है। राइट, एक मिनट जाओ। कि जो कवि है उसको आखिरकार शांति मिलती है, इतना कठिन परिश्रम करता है, इतना मेहनत करता है, आखिरकार वो जाकर आराम पाता है, इतना कठिन संघर्ष से वो दिन मिलता है, मतलब इतना ऊपर चढ़ना, इतना भाग्य के साथ चढ़ना, राइट? और तब जाकर उसको जब वो जाके लेटता है, जब आराम करता है, तब उसके मन को शांति मिलती है, तब वो सोचता है, समझता है कि वाह! मतलब मैंने जो काम ठाना था, मैंने उस काम को पूरा किया है। और उसके बाद जब भी आप कोई काम को ठानते हो, उस काम को पूरा कर लेते हो ना, उसके बाद जब आप रेस्ट करते हो, जो आपको खुशी मिलती है, जो शांति का एहसास होता है, सारा थकान वहाँ पर लगता है कि सब मिट गया है। क्योंकि मैंने जो जीवन में जो लक्ष्य देखा था, उस लक्ष्य को मैंने पूरा किया है, उसके बाद पूरा करने के बाद आदमी सच में अंदर से खुशी महसूस करता है। और वही चीज़ यहाँ पर कुली भी महसूस कर रहा है, लेकिन वो अंत में जाकर बहुत ही गहरी नींद में जाके सो जाता है, क्योंकि इतना मतलब कठिन परिश्रम करना, इतना मेहनत करने से शरीर पूरा टूट चुका था, और वो जाके जब लेटता है तो अच्छी नींद, गहरी नींद में वो जाके सोता है। और यही एक कहानी थी एक छोटे से आदमी की, जो कि उस पहाड़ का हीरो के रूप में उभर के सामने आता है, क्योंकि उसने मतलब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपना दृढ़ संकल्प, अपनी मेहनत की वजह से है ना, उसने वो जो कठिनाइयां थी उसको भी पार करके वो उसकी सामना करते हुए पार करके उस कठिन परिस्थिति में विजय पाता है और अंत में वो शांति से सोता है, राइट? तो यही था बच्चे एक छोटी सी जो कविता थी, जो हमने अभी देखी, और बहुत ही अच्छी कविता थी। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से पूरा समझ आया होगा। कल तो नहीं, अब जो फ्राइडे वाली क्लास होगी उसमें हम इसका ऑब्जेक्टिव प्लस क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, राइट? तो राजलक्ष्मी का आज बर्थडे है। किस राजलक्ष्मी का नाम उसका? हाँ, राजलक्ष्मी कुमारी। राजलक्ष्मी मिनी यहाँ पे 10 बजे बच्चा है ना। भगवान आपकी हर एक मनोकामना को पूरा करे, आप जो चाहते हो सब कुछ पूरा हो जाए ना, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परिश्रम नहीं करना पड़े, और भगवान आपको शांति दे, समृद्धि दे, जो आप चाहते हो वो सब पूरा, राइट? फिर से एक बार मेरी यहाँ पे करें। सैलरी क्या है? सैलरी इतनी है कि सैलरी राजीव कुमार, अर्जुन के साथ यूट्यूब पे थैंक यू अर्जुन, थैंक यू सो मच। राजीव कुमार ने अपना भेजा। तो सैलरी मतलब इतनी है कि आप आराम से जो है एक कार का एक पहिया तो खरीद सकते हो, है ना? कार का एक पहिया तो खरीद सकते हो, कार का एक टायर होता है वो खरीदना, तो इतनी सैलरी है, राइट? आप समझ जाओ कितनी सैलरी है, राइट? अब ये मत पूछना कौन सी कार है ना, अब ये मत पूछना कौन सी कार, राइट? तो बच्चे हम मिलते हैं कल, टिल देन बाय, कल भी हम नेक्स्ट वीक, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, लव यू ऑल एंड गुड नाइट।